नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्य सिंह है और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं का सैंपल पेपर विज्ञान का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक अधिक है? तो हीरा का अपवर्तनांक अधिक होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किसी लेंस में फोकस दूरी की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है F बराबर R/2। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं। अगर अपसारी लेंस पूछता है तो अवतल लेंस होगा। अगला है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अगला है, तारों का टिमटिमाना यानी क्या दर्शाता है? तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन दर्शाता है। अगला है, निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है, वायु में प्रकाश की चाल अधिक नहीं होती है। अगला है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 ही नियम होते हैं। अगला है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो इसका होगा C यानी स्थितिज ऊर्जा। इसी से ही बिजली बनाई जाती है। जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है किसमें? तो इसमें होगा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में क्या हो जाता है? इसमें कम हो जाता है। अगला है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है किसमें? तो इसमें B नंबर होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगर घटाने की बात आए तो इसमें समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। अगर बढ़ाने की बात में आए मतलब बढ़ाने के लिए तो उसमें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है यानी बढ़ते क्रम में। अगला है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग किया जाता है वह किस चीज़ का होता है? वो होता है नरम लोहा होता है। ठीक है। उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती होती है? इसका होगा नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? तो सौर सेल कहा जाता है। इस बात का आपको ज्ञात होना चाहिए। अगला, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसमें 15 किलोमीटर जो नहीं दिया है तो इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा 15 किलोमीटर प्रति आवर। अगला क्वेश्चन है कि सेल का विद्युत वाहक बल है, इसका होगा सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य यानी कि बी नंबर। नेक्स्ट, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? यानी जो घरों में बिजली आती है वह प्रतिवर्ती धारा से आती है, वो तो विद्युत धारा आती है। अगला है, वर्ण विक्षेपण असंभव है किसमें? निर्वात में। निर्वात में वर्ण विक्षेपण संभव नहीं है। अगला है कि वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है नीचे की ओर। मतलब अगर ये प्रिज्म हो, प्रिज्म की जब आपतित किरण जब पड़ती है तो हमेशा अपने नीचे की ओर मुड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करती है तो जिंक ऑक्साइड बनाती है, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? यह अभिक्रिया उपचयन कहलाती है। अगला, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। अगर वही धोने वाला सोडा पूछे तो Na2CO3
इंटू 10 H2O होता है। नेक्स्ट, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु पारा होता है। अगला है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? तो ये है हीलियम, अक्रिय गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तन होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है? तो हमेशा पीला रंग हो जाता है। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन सा है? तो ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। गंधक की परमाणु संख्या क्या होती है? तो गंधक की परमाणु संख्या 16 होती है। अगला प्रश्न, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? इसका होगा आयनित होता है। अगला है कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, क्षारीय होते हैं। सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो ये कॉपर जो होता है हमेशा सोने में मिलाकर उपयोग किया जाता है। हम लोग जो सोना पहनते हैं वो 22 कैरेट का होता है और शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है, जिससे हम उपयोग में नहीं ला सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अगला है, सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट में मिलाया गया तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना है। तो यह कौन सा अभिक्रिया है? तो यह अभिक्रिया है सी, द्विविस्थापन। आगे है, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है। अगला है, वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। ठीक है। अगला है, खड़िया का रसायन सूत्र क्या होता है? तो खड़िया यानी चौक होता है, तो चौक का रसायन सूत्र क्या होता है? तो CaCO3। अगला है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन एल्काइन है? तो एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n, जिसके ऊपर C2H2 होगा। CH3 सिंगल बॉन्ड O C2H5 का IUPAC नाम क्या है? तो इसका IUPAC नाम है मेथॉक्सी एथेन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जा सकता है? एथेनॉल। अगला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद बनाता है? इसका बी होगा, सोडियम जिंकेट। ठीक है। धोबिया सोडा यानी धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका होगा Na2CO3 10H2O, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल राज्य में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात होता है। तो 3 जो है वो लास्ट में यानी कि ए नंबर होगा, वो 1:3। अगला है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? इसका होगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो इसका आंसर होगा क्षार। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य शरीर का सामान्य pH मान कितना होता है? तो स्वास्थ्य शरीर का pH मान C यानी कि 7 से 7.8 तक। निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलय है यानी कि जल में घुल जाता है? तो ग्लूकोज जो है वो जल में घुल जाता है। यह एक अपवाद भी है। निम्नलिखित में कौन अम्लगम है? NaHG। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? इसका आंसर होगा एल्युमिनियम। नेक्स्ट,
ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती हैं? तो धमनियाँ। धमनियाँ हृदय से पूरे शरीर में रक्त को परिवहन करती है, यानी कि पूरे शरीर में ले जाती हैं। नेक्स्ट, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमेटा अनुपस्थित होते हैं? तो जो पौधे जल में रहते हैं, जलमग्न पौधे, उनमें स्टोमेटा अनुपस्थित होता है, यानी उनमें स्टोमेटा नहीं रहता है, जलमग्न हाइड्रोफाइट्स। अगला है, किण्वन क्रिया किस में पाई जाती है? तो किण्वन क्रिया ईस्ट में पाई जाती है। नेक्स्ट, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? पूर्ण विकसित अंडाशय फल बन जाता है। नेक्स्ट, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है? क्लोरोफिल का। नेक्स्ट, अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? इसका कारण है LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है? तो नहीं होता है किसके द्वारा? ईस्ट के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? B, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। नेक्स्ट, भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? तो इसमें पीत रस का भी भूमिका होता है, अग्नाशय भी होता है, आंत रस भी होता है, यानी कि इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? तो अग्नाशय रस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत कहलाता है, जिसमें भोजन पचता है। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ मुख गुहा से ही शुरुआत होती है। निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? लाइपेज। ठीक है। नेक्स्ट, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया किस में संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है कि ओजोन परत है, यानी ओजोन परत क्या है? तो हमारे लिए लाभदायक है, क्योंकि पराबैंगनी किरणों को आने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग होता है? पुंकेसर में, A नंबर। नेक्स्ट, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 30.5 किलो जूल मुक्त होता है ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथाइल अल्कोहल किस प्रकार की श्वसन से बनती है? यानी अवायवीय श्वसन से। नेक्स्ट, रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है? लाल रक्त कोशिका, यानी कि RBC, रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट है, पादप अपशिष्ट जमा होती है, किस में जमा होती है? तो इसमें सब में जमा होती है, पत्तियों में भी, छाल में भी, कोशिकीय रिक्ताओं में भी, यानी कि इनमें सभी, ज़्यादातर छाल में ज़्यादा जमा होती है, तो इनका आंसर होगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? तो नहीं करता है ग्रास नली। नेक्स्ट है, मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? ADH, यानी कि एंटीडायरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि से संबंधित नहीं है? तो एब्सिसिक अम्ल, यह पौधों की वृद्धि को रोकता है, और ये सब पौधों की वृद्धि में होते हैं। नेक्स्ट है, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो मानव हृदय ना पाचन तंत्र का भाग है,
ना श्वसन, श्वसन से तो हम लोग सांस लेते हैं। तो परिवहन तंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है, आनुवांशिकी। ठीक। श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है? तो श्वसन में हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, या पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, यानी कि प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। नेक्स्ट है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? इसका आंसर होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है किसमें? तो मेडुला में होता है। धन्यवाद। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो दोस्त 10वीं क्लास में हैं उनके पास भेजिए। धन्यवाद।